आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार के बढ़ते कदम, तो आज हम बात करेंगे बिहार के बढ़ते कदम को लेकर कि बिहार किस तरह से बढ़ रहा है। जी हां, बिहार सरकार प्रदेश के उत्पादों को निर्यात करने पर काफी जोर दे रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के उत्पादों को दुनिया के 75 देशों में निर्यात करने की तैयारी की गई है और ये एक अच्छी खबर है। यहां से भागलपुरी सिल्क, खादी वस्त्र, मखाना, चावल, सब्जियों आदि को निर्यात किया जाएगा। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन जो कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राज्य में लगातार औद्योगिक माहौल विकसित करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6 महीने में 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया है। ये बातें कही है शहनवाज हुसैन ने। इनमें से 897 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार काफी तेजी से निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। तो लगातार रोजगार को लेकर बिहार के जो कदम हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर अगर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की बात कर ले तो वो बिहार में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें पलायन ना करना पड़े, इसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल विजन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये वाणिज्य उत्सव का जो शुरुआत है, ये आज का दिन आप नोट कर लें, ऐतिहासिक दिन है। जिसके समझ में आएगा वो समझे, ये मील का पत्थर साबित होगा। जो ऑफिसर की टीम है वो उसमें पूरी मदद कर रही है। उसमें जहां बड़े उद्योग लगे, लोकल ये विजन के लिए, बिहार के लिए हमें काम करना बहुत जरूरी। और इसी में हमने ये तय किया है कि अब मैसिव स्केल अप करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के विजन के तहत ये मिशन को, बिहार के बेहतरीन उत्पाद को कम से कम 75 देशों में पहुंचाना। विजन ये है कि आजादी के 75 देशों में पहुंचाना। जो बाहर स्टोर यहाँ लगे हुए हैं, उसमें एक स्टॉल को कोई मामूली स्टॉल मेला वाला मत समझ जाइएगा। ये स्टॉल ऐसे हैं जो कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भागलपुर से जिया साहब आए हुए हैं। कई देशों में, यूरोप में हैरिस और सेल्फ्रिजेस में इनका स्टॉल जा रहा है। वो जाकर हमने देखा। यहाँ पर वाडिया जी हैं, इनका कई देशों में एक्सपोर्ट है। लेकिन हेडक्वार्टर जो है कई का दिल्ली में है, कई और जगह है। इसलिए जो आंकड़े आते हैं तो वो आंकड़े बिहार से प्रदर्शित नहीं होते। आंकड़ों में जाएंगे तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बिहार और बिहारी कभी पीछे नहीं रह सकता है। ये बात आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी जब यहाँ पर हैं तो हम उन्हें बिहार का ही प्रतिनिधि मानते हैं और उनकी पूरी मदद हुई है। इसीलिए देश में जहां पीयूष गोयल साहब भी आए और कई भारत सरकार के मंत्री आज के कार्यक्रम में होंगे, सब जगह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। लेकिन यहाँ पर भी भारत सरकार का पूर्व मंत्री और वर्तमान में बिहार का मंत्री आज इस कार्यक्रम में पहुंचा और इस नाते हम लोग इस कोशिश में लगे कि इस कार्यक्रम का भी स्तर ऐसा हो कि पूरा देश इसको जाने। और चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बिहार के बढ़ते कदम। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश के उत्पादों के निर्यात की तैयारी की जा रही है। जी हां, प्रदेश के जितने भी उत्पाद जो प्रदेश में बने हैं उसके निर्यात की तैयारी की जा रही है। दुनिया के 75 देशों में निर्यात होने वाले हैं बिहार के उत्पाद। भागलपुरी सिल्क, खादी, मखाना, सब्जियां आदि निर्यात की जाएंगी और उसकी तैयारी भी की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव भी आया है। ये बातें कही है शहनवाज हुसैन ने। एथेनॉल के क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। तो बता दें कि दुनिया के 75 देशों में
निर्यात किए जाएंगे बिहार के उत्पाद। और अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो सबसे ज्यादा जिसके जो उत्पादन है वो बिहार में होते हैं। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन से ऐसे फल हैं जो सबसे अधिक बिहार में बनते हैं या बिहार में बनाए जाते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी नजर डालते हैं। भारत में सबसे अधिक मक्का बिहार में पैदा होता है। जी हां, बिहार में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन होता है। तंबाकू, चावल और गेहूं भी मुख्य फसलें हैं जिसका उत्पादन बिहार में मुख्य तौर पर होता है। मुजफ्फरपुर की लीची की खेती और निर्यात के लिए मुजफ्फरपुर जिला प्रसिद्ध है, जहां लीची की खेती होती है। बिहार में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती भी की जाती है और इसी के साथ देश में करीब 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती की जाती है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में 80 से 90% उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है मखाने का। मिथिलांचल में बड़े स्तर पर मखाने की खेती की जाती है, खासतौर पर दरभंगा के क्षेत्रों में, कटिहार में भी मखाने की खेती की जाती है। और बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र की स्थापना भी की गई है, जहां आपको बता दें कि बिहार में 15 सालों में 3 गुना मत्स्य उत्पादन भी बढ़ा है और मछली के उत्पादन को लेकर हर साल 8 लाख मीट्रिक टन खपत भी होती है। जी हां, ये हैं बिहार के बढ़ते कदम। मत्स्य के क्षेत्र में भी हर साल कुल 6,317 लाख मीट्रिक टन उत्पादन मछली का होता है और अब भी 1 लाख मीट्रिक टन मछली दूसरे प्रदेशों में जाती है, यानी निर्यात की पूरी संभावना है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार, ये बातें कही है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। सब्जी और मधु उत्पादन में भी बिहार का अहम योगदान रहा है। बिहार में अब चाय की खेती भी होने लगी है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सवाल है। और लगातार रोजगार को लेकर जो बातें कही जा रही हैं या जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं निर्भय किशोर और सीधा हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। निर्भय, सरकार बिहार के उत्पादों को निर्यात करने की तैयारी कर रही है। दुनिया के 75 देशों में निर्यात होंगे बिहार के उत्पाद, कितना फायदा होगा बिहार को? बिल्कुल शर्मिला, साफ तौर पर देखें तो अगर इतिहासों को पलट करके देख लें तो बिहार आज पहला ऐसा वक्त नहीं है जब बिहार से आयात होंगे और निर्यात की जो बातें आप कह रही हैं। लेकिन खास करके अगर बात हम निर्यात की करते हैं कि बिहार में किस तरीके से निर्यात होना है 75 देशों को लेकर के, खुद जो बिहार सरकार के मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, वो कहते हैं कि अब विदेशों में भी जो बिहारी, खास करके मेड इन बिहार योजना के तहत जो बिहार के बने हुए उत्पाद होंगे उसका निर्यात किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आज की ये योजनाओं को लेकर के, भले ही इस योजनाओं में तेजी आई हो या फिर तेजी लाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन जिस तरीके से वक्त बदला है, अगर कुछ सालों की बात करें या खास करके जब मंत्री शाहनवाज हुसैन बने हैं तब से बिहार की अगर स्थितियों में देखें तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन बिहार के कई ऐसे उत्पाद रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर उसकी मांग बहुत है। आपने जो ग्राफिक्स के जरिए बताया, एक बार हम उस पर भी जरा जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मखान की। मखान एक ऐसा प्रोडक्ट है और सबसे अधिक उसका जो आयात निर्यात होता है, माफ कीजिएगा, जो निर्यात होता है वो बिहार से होता है। मखान के नाम के लिए खास करके बिहार बहुत प्रसिद्ध है। मिथिलांचल का वो इलाका, अधिकतर लोग देखेंगे वहां पर तो रोजगार के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण जो एक साधन है वो मखान है। इसके अलावा और कई जो आपने जानकारी दी, कभी श्वेत क्रांति की हम बात करते थे, लेकिन नील क्रांति की अगर देखेंगे जो तस्वीरें तो वो बिहार में दिखती है। मछली उत्पाद, या फिर इससे पहले अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, पशुपालन और मत्स्य मंत्री, हस्बेंड्री मंत्री जो थे, वो उन्होंने भी कहा था कि जो मछली का जो उत्पाद होगा वो सबसे अधिक बिहार में होगा और उसको लेकर के वो लगातार सक्रिय भी दिखे। जब भी वो बिहार पहुंचा करते हैं तो उसको लेकर के लगातार उन्होंने ये बातें कही और कई योजनाओं को भी उन्होंने धरातल पर लाने की बातें कही थी। तो इस तरीके से मछली के उत्पाद के जो बारे में आपने जानकारी दी, साथ ही साथ और कई, एक दो नहीं, अगर नामों को लेकर के देखो तो मेरे पास याद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लिस्ट तैयार कर ली है। मैं आपको बता दूं कि खादी,
आज जिस खादी के लिए गांधी जी को सबसे अधिक जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो आंदोलन किया वो आंदोलन बिहार से किया, लेकिन आज उनके नाम से खादी जो है वो काफी प्रसिद्ध रही और खादी का उत्पाद भी कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बेहतर जाना जाता है। इसके अलावा आम जो है फलों का राजा कहा जाता है आम, और खास करके उसमें से आप देखेंगी तो जर्दालू आम या फिर फलों में लीची जो होता है वो सबसे प्रिय होता है लोगों के लिए, और इसके लिए बिहार को बेहतर रूप से जाना जाता है। जर्दालू आम सिर्फ सबसे देश का अगर या फिर वैश्विक स्तर पर कहें तो सबसे महंगा आम तो बिहार में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ सबसे अधिक पसंदीदा जो आम होता है जिसको जर्दालू आम खास करके हम बोलते हैं, और वो भागलपुर के इलाके में अधिक आपको देखने को मिल जाता है, तो वो आम की पहचान बिहार के रूप में होती है और उसका कई देशों में पहले से ही निर्यात होता आया है। लीची की आप बात करती हैं, काफी पसंद लोग उसको भी करते हैं, जो कि मुजफ्फरपुर के नाम से अगर जानेंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची काफी प्रसिद्ध है, उसका भी कहीं ना कहीं निर्यात सबसे अधिक बिहार से होता है। केले की बात आप कर लेंगी तो हाजीपुर का जो केला है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, उसका भी, और केले तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं और बहुत जगह भी उसका उत्पाद किया जाता है, लेकिन हाजीपुर का जो केला है वो उसके शक्ल से कहें या फिर उसकी मिठास की बात करें तो वो एक अलग उसकी पहचान है। इसके अलावा बात करूं मैं आपको किशनगंज की, तो किशनगंज का जो अनानास है वो सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से कई देशों में बिहार के अनानास, किशनगंज के अनानास की मांग होती रही है। अब जो आसाम चाय के लिए जाना जाता था आज बिहार में भी उसका उत्पाद होने लगा है और इसको लेकर के लोगों की एक अलग मांगे बढ़ी है। चीनी की आप बात कर लेंगी, खास करके जो सीमाई इलाके हैं, चीनी तो वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, लेकिन बिहार भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान रखता है और वैश्विक स्तर पर इसकी भी अधिक मांग रही है बिहार के चीनी की, और लोग काफी इसको पसंद भी करते हैं। और खादी, इसके अलावा रस्सी की बात करें, मधुबनी पेंटिंग उद्योग के मामले में अगर बात की जाए तो मधुबनी पेंटिंग जैसी पेंटिंग या उसकी कला पूरे विश्व में कहेंगी तो आपको नहीं मिलेगा। जो पेंटिंग की खूबी, जो खासियत मधुबनी पेंटिंग की, खास करके मधुबनी जो इलाका है या आप देखेंगे सीमांचल मिथिलांचल का जो इलाका है वहां की मधुबनी पेंटिंग की वैश्विक स्तर पर मांग होती है। वहां के कपड़े जो होंगे मधुबनी पेंटिंग वाले, साड़ियां जो होंगी, उन साड़ियों को आप देखेंगी तो कई देशों के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी पत्नियों ने पहन करके उसकी शोभा भी बढ़ाई है। तो आज सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इसकी मांग लगातार बढ़ती गई और सिर्फ 75 देशों के इतिहास आप खंगालेंगी, अगर आप इतिहास में देखेंगी तो आज हम जिस कुल्हड़ चाय की बात करते हैं, चाय सबको बहुत ज्यादा पसंदीदा होता है, लेकिन हमने एक जगह पढ़ा है जिसमें कहा जाता है कि 1700 ईस्वी में जो कुल्हड़ की, जो मिट्टी की बनी हुई कुल्हड़ की जो चाय, हम जिस कुल्हड़ की चाय पीते हैं कप में, वो कप कभी लंदन में निर्यात किया जाता था। तो ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर देखें, पटना, राजधानी जो पटना है सबसे बड़ा हब हुआ करता था और यहां से सिल्क का निर्यात होता था, लंदन तक जाता था। जब आप देखेंगी जब भारत पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा था तब भी बिहार के कई सारे प्रोडक्ट जो थे वो अन्य देशों में जाया करते थे। तो भले ही उसमें हालात बदले हों, जब देश आजाद हो गया उसके बाद कुछ बहुत सारी समस्याएं रही देश के पास। निर्भय, बिहार में एथेनॉल की बात कर ले तो एथेनॉल क्षेत्र में कितना बदलाव आया है? बिल्कुल, इथेनॉल क्षेत्र की आप जो जिस तरीके से बात कर रही हैं, क्योंकि इस पूरे स्थितियों पर देखें तो कुछ आंकड़े हैं जो जिस तरीके से आपने ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि लगभग 35,000 करोड़ जो हैं उससे अधिक की राशि सेंक्शन हो चुकी है बिहार को और जल्दी वो सारी उसकी सुविधाएं बिहार को मिलने लगेंगी। उसमें से खास करके 897 जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है, यानी कि अब इन्वेस्ट किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जो देखा जाए, जिस तरीके से चीनी उत्पाद की हमने बात की, तो अब इसको लेकर के इथेनॉल, कई सारे चीनी मिल को आप देखेंगी जिसमें इथेनॉल खास करके बनाए जाते हैं। आप चंपारण में चले जाइए, इसके अलावा आप सीमांचल के इलाकों में सीतामढ़ी में चले जाइए, या कई ऐसे जो चीनी मिल हैं जहां पर खास करके अब उसका इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि अब इथेनॉल की डिमांड बढ़ी है तो बिहार भी उसके क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और उम्मीद की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार के जो मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, वो लगातार कई ऐसे इलाके हैं
वहां पर जाकर के जमीन की बात की जाती है कि उद्योग धंधे को लगाने के लिए जमीन की जरूरत होती है, उसको भी वो लगातार तलाश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर और स्थितियां बदल जाए। कोक के पिछले दिन हमने देखा था कि जहां एक तरफ जो वैश्विक प्रोडक्ट है, आप कोको कोला कंपनी की बात करें तो सबसे पहले जब वो मंत्री बने थे तो उन्होंने बेगूसराय का दौरा किया था और वहां पर भी जाकर के उसके जो इलाके रहे आसपास में उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए जो है जल्द से जल्द इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो अब वैश्विक स्तर पर बिहार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इससे 75 देश ही नहीं बल्कि लगभग 200 से अधिक देश हैं पूरे विश्व में और उन देशों में भी बिहार के प्रोडक्ट की मांग होगी। ये लगभग तय है अगर सरकार की मंशा बेहतर रही तो। बिल्कुल, सरकार की मंशा बेहतर रही तो हम और आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से बिहार के कदम बढ़ रहे हैं रोजगार में और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब देखना यह है कि 75 के बाद जितने आगे जो देशों की संख्या है वो कब बढ़ती है। लेकिन फिलहाल हम इस पे बातचीत करेंगे, इस पे और मंथन करेंगे निर्भय। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे और इस पूरे कह सकते हैं कि रोजगार को लेकर सरकार की जितनी भी तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं बिहार के बढ़ते कदम के बारे में। बिहार में रोजगार के अवसर लगातार अब दिए जा रहे हैं, पलायन को भी रोका जा सकता है। अब हमने देखा है वो कोरोना की भयावह स्थिति में जिस तरह से जो लोग हैं, जो मजदूर थे, उन्हें पलायन करना पड़ा, ना चाहकर भी अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। तो ऐसे में सरकार
कितनी प्रयासरत है और सरकार का ये जो प्रयास है वो कितनी सफल होती है, इस पर हम चर्चा करें। चलिए इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर A.K. नायक जी मौजूद हैं और हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़े हैं, जो कि IIBM के कह सकते हैं कि प्रोफेसर हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV भारत में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। A.K. जी, आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हम मंथन कर रहे हैं कि क्या वाकई बिहार के कदम वो बढ़ रहे हैं रोजगार में, और आपसे भी यही सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार में आप तो देखते आ रहे होंगे कि बिहार में अब रोजगार को लेकर कितना बदलाव आया है। जहां तक हम अनुभव करता हूं, जी जी बिहार प्रदेश जी पहले से जी अभी बहुत बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुका है। जहां तक रोजगार सृजन का बात आता है, हम लोग देखते हैं कि ये सरकार का सुकुशल नेतृत्व के माध्यम में इसमें काफी इजाफा हुआ है। विभिन्न क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ, वो शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, वो डेली जो मजदूर लोग इनका क्षेत्र में भी हो, सो सभी चौमुखी विकास हुआ एवं रोजगार का काफी अवसर मिला। आपको हम बताना चाहता हूँ जी, मैं जो एक प्रोफेसर होने का नाते देखता हूँ, ये कुछ वर्ष में विशेष करके स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम हुआ और जो रोजगार का सृजन हुआ, वह विशेष करके जितना पैरामेडिकल स्टाफ का बहाली हुआ और शिक्षा क्षेत्र में भी जो काम हुआ, माने प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में जो शिक्षक का नियुक्ति हुआ, वो केवल नहीं, इवन IT क्षेत्र में भी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बहुत काम धीरे आगे बढ़ रहा है। आज का दिन में टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहार में भी इसका केंद्र स्थापित कर चुका है। अब विशेष करके कुछ साल पहले हम IT क्षेत्र में बहुत पिछड़ा थे। हमारा यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में इतना पठन पाठन का सुविधा भी नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते आधारभूत संरचना नहीं था। आपको याद होना चाहिए, बिहार सरकार पिछले कुछ साल में E-गवर्नेंस क्षेत्र में, जिसको जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन बोलते हैं, इस क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां हासिल की। राष्ट्रीय एवं अराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत पुरस्कार भी प्राप्त किया। हम लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बात बोले और E-गवर्नेंस का बात बोले, और कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भी कि ये राज्य बहुत प्रगति किया। खाली प्रगति, जहाँ प्रगति होता है वास्तविक में वहाँ रोजगार का भी सृजन होता है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में A.K. जी और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को और क्या बदलाव करने चाहिए? हाँ, वो भी हम बोलना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो बिहार राज्य में जो उपलब्धियां हुआ वो तो अच्छा हुआ। आज यदि हम दूसरा राज्य का साथ इसका तुलना करें, आज हम किसी क्षेत्र में कहाँ पीछे भी नहीं है। हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना क्षेत्र में काफी काम हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। हमारा ये बिजली का क्षेत्र में भी तो जो ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हुआ, आज हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट के रूप में इसका गिनती होने लगा, पहचान होने लगा। ये सब बहुत एक्चुअली बहुत सराहनीय कदम है। आओ, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन A.K. जी अभी भी क्षेत्र में, जबकि हम अब 1 मिनट नाम लेना चाहते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में भी हम बहुत प्रगति किए, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में एक जगह हम बोलना चाहूंगा जहाँ की हमको प्रगति और करना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, वो शोध का क्षेत्र में, रिसर्च का क्षेत्र में, विशेष करके आज का दिन में जो टेक्निकल और वोकेशनल और इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा है, इस क्षेत्र में कुछ रिसर्च का कमी है, शोध का कमी है। इस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है।
और उसके लिए आधारभूत संरचना को क्योंकि शिक्षा बढ़ावा के क्षेत्र में एक जी अब भी बिहार पिछड़ा हुआ है। अब भी शिक्षा की बात कर ले तो अच्छे शिक्षकों की बहुत कमी है। सरकारी स्कूल की ही बात कर लेते हैं, जो निचले क्लास में ही शिक्षकों की कमी देखी जाती है, तो फिर यदि हम उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें तो बिहार बेहद पिछड़ा है फिलहाल। देखिए मैम, हम तो बोलना चाहूंगा, जहां तक शिक्षक का कमी है वो तो लगभग हर जगह पर वही स्थिति है। आप जो भारत का सबसे उच्च कोटि का संस्थान जिसको हम ये IIT बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब हाल में पढ़े होंगे, एक सर्वे आया था, लगभग 32 से 50% जो प्राध्यापकों में अध्यापक का कमी इवन IIT में भी है, वो तो कम है, लेकिन इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रहा है। हमारा मानना है आने वाला दिन में उच्च शिक्षा क्षेत्र में, विशेष करके हायर एजुकेशन क्षेत्र में, हम तो पॉइंट भी किए, कुछ हमको और अधिक करना है। विशेष करके जो ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों प्राध्यापक का नियुक्ति करना है। अब विशेष करके रिसर्च क्षेत्र में, गवेषणा के क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में हमको जोर देना होगा, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ता है, विकसित होता है, वो केंद्र शिक्षा केंद्र विकसित होता है जो शोध एवं गवेषणा में आगे रहता है। बिल्कुल। आज हम देखिए पैंडेमिक पीरियड में इंडिया इतना चैलेंजिंग वर्क को कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, इसके लिए हमारा शोधार्थी एवं जो गवेषणा रत है, जो वैज्ञानिक, इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो इसीलिए एक क्षेत्र में हमको उच्च शिक्षा में ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंस देना होगा और ज्यादा बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल, तो शिक्षा के क्षेत्र में अब भी और ज्यादा काम करने की जरूरत है सरकार को। हमारे साथ मौजूद थे AK नायक जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और हमें बताया कि सरकार को और क्या कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार के क्षेत्र में फिलहाल बिहार बेहतर कर रहा है। IIBM के सलाहकार थे AK नायक जी, उनसे खास बातचीत की हमने और हम लगातार आपको यही बता रहे हैं कि रोजगार को लेकर क्या वाकई बिहार बढ़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, सब्जी उत्पादन की बात कर ले, मछली उत्पादन की बात कर ले, मधु उत्पादन की बात कर ले, तो इसमें बिहार का अहम योगदान है। और अब चाय की खेती भी बिहार करने लगा है। तो लगातार जिस तरह से सरकार प्रयासरत है, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि अब लोग अपने ही घरों में रह के, अपने ही जिले में रह के, अपने शहर में रह के रोजगार करेंगे। चलिए इस पर थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। थोड़ी सी संक्षेप में एक सवाल का जवाब चाहेंगे हम अपने सहयोगी निर्भय से। निर्भय, अभी हमने बातचीत की और हमारे जो मेहमान है वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार बेहतर कर रही है रोजगार के क्षेत्र में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मछली उत्पादन की बात कर ले तो अब भी दूसरे प्रदेशों से बिहार में मछलियां आती हैं और दूसरी ओर डिप्टी CM कहते हैं कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे होगा ये? देखिए, हर चीज संभव है अगर सरकार की मंशा बेहतर हो तो। अगर सरकार ये चाह ले कि उससे हालातों को बदल देना है, क्योंकि बिहार में बदलते हालातों को हमने देखा है। और अगर हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा अनुभव की बात करें या हमारी ज़्यादा उम्र की बात करें तो उतनी तो नहीं है अभी, लेकिन जिस तरीके से हमने लोगों से सुना है, कई किताबों को पढ़ा है, तो देखा है कि बिहार के हालात पहले से अब बदले हैं। अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो वर्तमान की जो सरकार है वो पिछले 30 सालों का रोना जरूर रोती है, लेकिन उन 30 सालों को तो हमने उतने गहराई से नहीं समझा है, किताबों के जरिए जरूर समझने की कोशिश की है, लेकिन पिछले 15 सालों को बखूबी हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी तब तक उतनी सोच हो गई थी समझने की। पत्रकारिता जगत में हमने भी कुछ अपने वक्त बिता लिए और इस दौरान हमने पढ़ा भी है, किताबों में भी जो पढ़ा हमने, तो देखा कि हालातें बदली हैं। अब बेहतर सबसे ज्यादा जरूरी, और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी बिहार में मछलियों का आयात होता है, बिल्कुल आयात होता है, लेकिन कुछ खास मछलियों की निर्यात भी होती है। लेकिन अभी जो मंशा होनी चाहिए, और जिस तरीके से आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री की बात करें या फिर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि बिहार मंशा होनी चाहिए, और ऐसे में सरकार को फिलहाल और भी बेहतर करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में लगातार हम प्रयासरत है और सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है उसको देखकर हम यही कहेंगे कि बिहार के बढ़ते कदम, और बिहार धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया निर्भय।
तो चलिए आज हमने बातचीत की बिहार में रोजगार को लेकर और क्या वाकई बिहार बढ़ रहा है, इस पर हमने मंथन किया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। हाँ खुलेंगे।